आप सभी को डॉक्टर नरेश कुमारी का नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम सूक्ष्म शिक्षण के कौशलों के अंतर्गत खोजपूर्ण प्रश्न कौशल के घटकों, उसके उद्देश्य और उसके महत्व के विषय में पढ़ेंगे। मैं आशा करती हूँ कि आप शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखेंगे और सुनेंगे, और जो है चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करेंगे। देखिए, प्राचीन काल से ही शिक्षा जगत में पाठ्य सामग्री को स्पष्ट, रोचक एवं सरल बनाने के लिए प्रश्नों को माध्यम बनाया जाता रहा है। इसे हम प्रश्नोत्तर विधि भी कहते हैं या सुकरात विधि भी कहते हैं। सुकरात जो दार्शनिक उन्होंने शुरू की थी। यह विधि आज भी जो है महत्वपूर्ण एवं जो है प्रासंगिक है। वस्तुतः शिक्षा देने का सर्वश्रेष्ठ माध्यम ही क्या है? प्रश्न करना है। इससे शिक्षक विद्यार्थियों के संपर्क में आकर उनके ज्ञान का बढ़ोतरी करता है और प्रश्न पूछने की प्रक्रिया को जो है पाठ्य सामग्री के अध्ययन के लिए प्रेरित करती है। वह उनकी शिक्षा प्राप्ति के क्रिया व दिशा का निर्देशन करती रहती है। और जो है देखिए, इसका क्या महत्व है कि जब शिक्षक पाठ्य सामग्री से आवश्यकता के अनुरूप प्रश्न करता है तो छात्रों के लिए पाठ को समझने में क्या होती है? सुविधा होती है। इससे विद्यार्थी प्रत्येक वाक्य को एकाग्रचित होकर सुनते हैं, पढ़ते हैं, ताकि समय पर संबंधित प्रश्नों के उत्तर दे सकें। इसके द्वारा छात्रों की कल्पना व तर्क शक्ति का विकास होने के साथ साथ उनमें भावों को अभिव्यक्त करने की निपुणता बढ़ती है। प्रश्न पूछने से शिक्षक इस बात का आकलन कर सकता है कि विद्यार्थी ने संबंधित विषय की कितनी जानकारी प्राप्त कर ली है। छात्रों को उचित व खोजपूर्ण प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करके शिक्षक उनकी कल्पना शक्ति व तर्क शक्ति का विकास कर सकता है। अब कुछ ये हेडिंग मैंने बताए हैं। इसके जो उद्देश्य है कि जैसे कि मैंने पहले बताया कि शिक्षण का कार्य मुख्य आधार जो है प्रश्न कला है। जो ब्रिंग महोदय क्या कहते हैं कि पढ़ाने का अर्थ ही कुशलतापूर्वक प्रश्न पूछना, ताकि मन देखने, प्रबंध करने या कार्य करने हेतु जो है विवश हो जाए। अब प्रश्न पूछने के क्या उद्देश्य हो सकते हैं? ज्ञान की परीक्षा लेना, कि शिक्षक पढ़ाते समय बीच बीच में प्रश्न पूछकर क्या कर सकता है, जो है वह जान सकता है कि विद्यार्थी का बौद्धिक विकास कहाँ तक हुआ है। यह जानने के उपरांत वह उसके बौद्धिक स्तर का उत्तरोत्तर विकास कर सकता है। अतः प्रश्न कला का मुख्य उद्देश्य छात्रों के ज्ञान की परीक्षा लेना। दूसरा, छात्रों की कठिनाइयों को जानना, कि प्रश्न पूछकर कक्षा में सभी छात्रों का ध्यानपूर्वक पाठ्य जो है सामग्री का जो है केंद्रित कर सकता है। यद्यपि शिक्षक के लिए पाठ्य सामग्री आसान होती है, वह धारा प्रवाह ढंग से पाठ का वाचन कर सकता है, परंतु छात्रों के लिए वह पाठ्य सामग्री बहुत कठिन होती है। शिक्षक छात्रों से पाठ्य सामग्री से संबंधित प्रश्न पूछकर छात्रों के सामने आने वाली कठिनाइयों को जो है समझ सकता है और उन कठिनाइयों को दूर कर सकता है। फिर है छात्रों का सक्रिय सहयोग, जो तीसरा पॉइंट है। इसमें जो है प्रश्न पूछकर कक्षा में सभी छात्रों का ध्यान पाठ्य सामग्री पर केंद्रित कर सकता है। वह इस प्रकार संबंधित विषय पर छात्रों का सक्रिय सहयोग भी प्राप्त कर सकता है। और फिर ज्ञान का प्रयोग, शिक्षक एक ही विषय से संबंधित प्रश्नों में फेरबदल कर छात्रों को उत्तर देने के लिए कहता है तो उनके ज्ञान का समुचित प्रयोग कर सकता है। फिर चिंतन व तर्क व विवेक आदि का विकास करना, शिक्षक छात्रों से प्रश्न पूछकर उनके मौलिक चिंतन, तर्क, विवेक आदि का विकास कर सकता है। और इसका मूल कारण यह है कि वह उत्तर देते समय छात्रों को अपने भावों व विचारों को प्रश्न के अनुरूप ही ढालना होता है और ज्ञान को प्रस्तुत करता है। और एक ये इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि कक्षा में अनुशासन बना रहता है। जब शिक्षक जो है लगातार छात्रों से प्रश्न पूछता है तो छात्र सजग रहते हैं और कि अध्यापक कभी प्रश्न पूछ सकता है, तो अनुशासन बना रहता है। अब हम प्रश्न कौशल के जो है घटकों के विषय में या सोपान के विषय में देखेंगे कि सबसे पहला जो है क्या है? अनुबोधन। इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? प्रॉम्प्टिंग। कि देखो, जब छात्र शिक्षक द्वारा पूछे गए प्रश्न का कोई उत्तर नहीं देता तो इसका अर्थ यह होता है कि उस विषय के संबंध में पूरी जानकारी नहीं ले पाया। तो ऐसी दिशा में शिक्षक संकेतों के माध्यम से विद्यार्थी को सही उत्तर देने के लिए प्रेरित करता है। तो इसे ही हम क्या कहते हैं? प्रॉम्प्टिंग या उद्बोधन या अनुबोधन कहते हैं। तो और यह प्रश्न कौशल का पहला जो सोपान है, पहला घटक है। इसमें शिक्षक प्रश्न में ही
फिर यह अलग अलग उत्तर या अस्पष्ट या संकेत देता है, या उस संकेत को पकड़कर ही छात्र प्रश्न का सही उत्तर दे देता है। इसके द्वारा छात्रों में आत्मविश्वास बढ़ जाता है। दूसरा है अधिक सूचना प्राप्ति, सीकिंग फर्दर इंफॉर्मेशन। जब छात्र संबंधित विषय सामग्री में दी गई जानकारी को समझने के बाद उससे संबंधित पूछे गए सभी प्रश्नों का उत्तर दे देते हैं, तब शिक्षक उसी विषय से संबंधित अधिक जानकारी देने के लिए छात्रों से प्रश्न करता है। इसके अतिरिक्त यदि कोई छात्र किसी प्रश्न का अधूरा उत्तर देता है, तब इस विधि का प्रयोग किया जाता है। इसी दिशा में शिक्षक क्यों, क्या, कब, कैसे आदि प्रकार के प्रश्न पूछकर छात्रों को अधिक सूचना देने के लिए प्रोत्साहित करता है। फिर है तीसरा पुनः केंद्रीकरण, रिफोकसिंग। तो इसमें जो है जब छात्र प्रश्न का सही उत्तर दे देता है, तब इस सोपान का प्रयोग किया जाता है। इसमें छात्र द्वारा किए गए सही उत्तर की परिपुष्टि करना ही मुख्य उद्देश्य होता है तथा इसमें छात्र के उत्तर के महत्व का भी बोध होता है। पाठ्य सामग्री में दी गई जानकारी से समानता, भिन्नता दर्शाने वाले उनका वास्तविक जीवन में प्रयोग करने से संबंधित प्रश्न भी इसमें पूछे जा सकते हैं। अगला है पुनर्निर्देशन, रिडायरेक्शन। तो यदि शिक्षक द्वारा पाठ्य सामग्री से संबंधित प्रश्न पूछने पर छात्र या तो उसका उत्तर ही न दे या अधूरा उत्तर दे, ऐसी दशा में शिक्षक पुनः निर्देशन विधि का प्रयोग करता है। इसमें एक ही प्रश्न अलग अलग छात्रों से पूछा जाता है और सही उत्तर देने वाले छात्रों की ओर संकेत करके शिक्षक उत्तर न देने वाले या अपूर्ण उत्तर देने वाले छात्र को उसके उत्तर को ग्रहण करने का निर्देश देता है। कभी कभी शिक्षक द्वारा यह विधि अधिक सूचना प्राप्ति के लिए भी की जाती है। अगला है समीक्षात्मक या आलोचनात्मक जागरूकता में वृद्धि, इंक्रीजिंग क्रिटिकल अवेयरनेस। जब छात्र पाठ्य सामग्री से संबंधित प्रश्न का सही उत्तर दे देता है, तब इस विधि का प्रयोग किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य छात्र में विषय से संबंधित जो है आलोचनात्मक जागरूकता का अधिक विकास करना है। इसमें शिक्षक छात्र से कौन से प्रश्न पूछ सकता है, आपने किस जानकारी या तथ्य के आधार पर यह कहा, आपने ऐसा कैसे सोचा, आपकी दृष्टि में यह कैसे संभव है, इस घटना के पीछे कौन कौन से मुख्य कारण हो सकते हैं, या इस घटना के क्या क्या प्रभाव हो सकते हैं। तो इस प्रकार के प्रश्न इसमें करता है। अब हम बात करते हैं कि जो है प्रश्न कौशल का जो है प्रयोग करते वक्त जो है थोड़ा सा अध्यापक को किन बातों का जो ध्यान रखना चाहिए। एक तो प्रश्नों की भाषा का समुचित व सुगठित स्वरूप निश्चित कर लेना चाहिए। दूसरा जो है निर्धारित समय सीमा में अधिक से अधिक प्रश्न पूछना चाहिए। तीसरा छात्रों को उत्तर देने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। चौथा छात्रों को अधिक से अधिक उत्साह के साथ वार्तालाप में भाग लेने के लिए प्रेरित करना और छात्रों द्वारा दिए गए प्रश्नों की अशुद्धियों को दूर करना और छात्रों में आलोचनात्मक दृष्टिकोण का विकास करना। और व्याकरणिक दृष्टि से भी देखो, अध्यापक को प्रश्न पूछते वक्त इन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि एक व्याकरणिक अशुद्धि ना हो कि राम कहाँ जाती है, ऐसा नहीं, राम कहाँ जाता है, राम कहाँ के राजा थे, ये व्याकरणिक। और कभी भी जो है दोहरे अर्थ वाले जो है प्रश्न कभी भी नहीं पूछने चाहिए। तो ये थोड़ा सा जो है प्रश्न कौशल का प्रयोग करते समय अध्यापक को ध्यान रखना चाहिए। और मैं आशा करती हूँ कि आप सभी इससे लाभान्वित होंगे। मैं अगली वीडियो में खोजपूर्ण प्रश्न कौशल की पाठ्य योजना बनाकर दिखाऊंगी। और आज मैंने घटक ये बनाए हैं, तो सभी जो छात्र बीएड प्रथम वर्ष के और द्वितीय वर्ष के इन्हीं को देखो, विषय किसी का कोई भी क्यों ना हो, लेकिन जो है आपके ये घटक और ये स्किल्स सेम यही रहेंगे। तो आप अंग्रेजी माध्यम वाले अंग्रेजी में इस घटकों को लिखेंगे और मैं अभी पाठ्य योजना जो है अगली वीडियो में पाठ्य योजना बनाकर दिखाऊंगी। और आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ध्यानपूर्वक इस पाठ्य योजना को देखें, सुने और समझें। नमस्कार।